In today's class, we will be discussing conic sections and 3D geometry. And then again, it's the same way I have generally divided the classes. There are level 1 problems of conic section. Then I'll discuss level 1 problems of 3D geometry. And then we'll talk about level 2 problems of conic sections and level 2 problems of 3D geometry. Okay? So 3D geometry is a very easy sub chapter, I believe. But conic section might be tricky at times. However, मतलब coordinate geometry में सबसे मुश्किल चैप्टर मुझे स्ट्रेट लाइन लगता है. That is what I feel, that straight line के जो questions हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा इधर-उधर घूम जाते हैं. और कोनिक सेक्शन वगैरह के questions भी घूम सकते हैं, but इतने घुमाए नहीं जाते. वो घूमते ही वो इतने ज़्यादा घूम जाते हैं कि then it is useless to do them. So let us talk about this question. Tangents are drawn to this hyperbola x square by 16 minus y square by b square, where b is a parameter from 0,4. ठीक है? Okay, the locus of the point of contact of these tangents is a conic. So basically, what essentially is happening in this particular question is that अगर हमारे पास एक हाइपरबोला है, जैसे अब इस हाइपरबोला में अगेन 0,4 कहीं यहाँ पे पॉइंट है. इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो इस कोनिक को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलेंगे. नाउ हाउएवर द कोनिक इज वेरिएबल, क्योंकि जो b है वो चेंज होता जाता है. तो b चेंज होगा तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो किसी अलग पॉइंट पे जा सकता है. तो आपको उसका लोकस निकालना है और फिर उस लोकस को अगर हम बोले कोनिक सी है तो उसकी सेंट्रिसिटी निकालनी है एंड फोकस की लोकेशन देखनी है कहाँ पे. ओके, सिंपल सी बात. ओके, ग्रेट. नाउ व्हेन वी ट्राई डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो इट्स सिंपल इवेंचुअली. अगर मैं 0,4 से टेंजेंट बनाता हूँ एंड लेट्स से दैट टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द कर्व एट h, k, वो जो टेंजेंट है वो कर्व को इस हाइपरबोला को h, k पे इंटरसेक्ट करता है. तो इस टेंजेंट की इक्वेशन पहली बात तो xh अपॉन 16 माइनस yk अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगी. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट h, k पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाते हो तो ये कुछ होगा. एंड ऑब्वियसली इफ इट पासेस थ्रू 0,4 then that implies यहाँ पे आप इसको सेटिस्फाई करा दें तो x की वैल्यू को 0 डालेंगे तो माइनस y माइनस 4k अपॉन b स्क्वायर would be equal to 1, which is b square is equal to minus 4k आ जाएगा. ग्रेट. ठीक है, b हमारा वेरिएबल है और एक इक्वेशन ये हो गई हमारी. अब अगेन मुझे दो इक्वेशन चाहिए b को एलिमिनेट करने के लिए. एक और इक्वेशन कहाँ से आ सकती है? ये जो h, k पॉइंट है दैट लाइज ऑन द हाइपरबोला आल्सो. तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि h, k लाइज ऑन द हाइपरबोला, तो हम लोग इसे सैटिस्फाई कर देंगे. h स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज सॉरी k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो b की वैल्यू को b स्क्वायर की वैल्यू को माइनस 4k से यहाँ रिप्लेस करना है. तो दिस बिकम्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 1. ये समझ आया क्या कि ये तो प्लस हो गया. a को मैंने y से रिप्लेस कर दिया, h को मैंने x से रिप्लेस कर दिया. You should be able to do that very quickly. It should not be a very tricky job, right? So this is x square equals y minus 4, 16 times y minus 4, or sorry 4 times y minus 4. So this is again a parabola. अगर पैराबोला है तो इसमें एक बार हम आंसर कर सकते हैं, the eccentricity of that conic is going to be 1. This is what we can say because पैराबोला की eccentricity 1 होती है, एलिप्स की eccentricity 1 से कम होती है और हाइपरबोला की eccentricity 1 से ज़्यादा होती है. So that is fairly simple. ठीक है. उसके अलावा इसका फोकस निकालने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग. दिस इज अगेन, अगर आप नोटिस करेंगे, इट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y टाइप कुछ फॉर्म है एंड इसका जो वर्टेक्स है वो 4,0 पे है. ठीक है, तो इट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड लाइक दिस. सॉरी 0,4 y कोऑर्डिनेट 0,4 पे. और इसका अगर फोकस निकालना है हमें, फोकस कितना दूरी पे होता है वर्टेक्स से? a डिस्टेंस पे होता है. तो वो अब a की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि 4a जो है वो 4 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी
तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं 0,5 पे हमारा फोकस आ जाएगा इसका, तो दैट इज ग्रेट। तो 0,5 इज द फोकस एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक इज 1। ठीक है, प्लीज सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिजेक्ट ऑल द ऑप्शंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऑप्शन मार्क करके आओगे ना इन दिस क्वेश्चन तो फालतू का पंगा है, अननेसेसरी गलती कर रहे हो फालतू में। आर वी क्लियर अबाउट इट? ठीक है, let us move on and look at some more things. Another question which is a normal, किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ सकता है। हाँ अभिषेक, भैया 4-5 होगा ना, तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो जाएगा और फोकस हमारा फिर 0,3 आ जाएगा। हो सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैंने, हाँ सॉरी, ये 4-5 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 4 टाइम्स y -4 हो जाएगा ये, तो दिस वुड बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो आप इससे 1 यूनिट दूरी पे जब हम करेंगे तो फिर वो नीचे आ जाएगा 0,3। ठीक है, जहाँ एक जगह स्टेप ना लिखो वहीं पे गलती हो जाती है, कोई नहीं, ठीक है। तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, 0,5, 0,3 would be the correct answer. Yes, ठीक है। Moving on, next question is a normal to the parabola y square equal to 4px with slope m. इस parabola में इस slope का एक normal अगर बनाया जाए that touches this rectangular hyperbola। ठीक है, तो आपको m पे कुछ कंडीशन निकालनी है कि m पे कुछ कंडीशन है, दिस m पे कंडीशन कुछ होगी। तो अब अगेन इट इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इसका पैराबोला, इसकी टेंजेंट विद द स्लोप m, सॉरी नॉर्मल with the slope m is y is equal to mx minus 2am minus am cube. Now do we remember this? ये याद होनी चाहिए बच्चों, दिस इज इम्पोर्टेंट। मतलब आई नो कि कुछ एलिप्स और हाइपरबोला की नॉर्मल की स्लोप फॉर्म्स इतनी सिंपल नहीं, इतनी रिमेम्बरेबल नहीं होती, बट ये तो हमें याद करनी पड़ेगी। And then once we are able to understand this is this equation of the normal, अब कंडीशन ऑफ, अगर सर्कल होता है यहाँ पे, इट इज टचेस द सर्कल, तो फिर तो बड़ा सिंपल हो जाती बात कि आप d इज इक्वल टू r कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते, काम खत्म हो जाता हमारे को, कि सेट करके सेंटर से तो डिस्टेंस r के बराबर होना चाहिए इस लाइन का। बट अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला पे क्या कंडीशन होती है, क्या कहते हैं, टेंजेंट होने की। हाउ डू वी अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन केस ऑफ हाइपरबोला, या मे बी फॉर दैट मैटर एलिप्स? What we do is we try to find out the equation of these hyperbolic tangents or what normals in terms of a parameter. तो पैरामीटर के टर्म्स में देखेंगे तो हो जाएगा x, अगेन जो कोऑर्डिनेट होगा वो p sec थीटा कॉमा p tan थीटा होगा, तो आप उसे जब अप्लाई करोगे यहाँ पे तो x secant थीटा minus y tan थीटा is equal to p. This will be the equation of the tangent in this case to this hyperbola. Is hyperbola पे for any value of theta this will be a tangent, because for any value of theta this will be a point on this hyperbola. Are we clear? ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं सिंपली। तो इसको थोड़ा उस फॉर्म में लिख देते हैं, y tan थीटा इज इक्वल टू x secant थीटा माइनस p। एंड यहाँ पे p की वैल्यू पे अगर आप नोटिस करोगे, a की वैल्यू पे आप नोटिस करोगे तो p के बराबर ही है, तो यहाँ पे इसको मैं p डाल सकता हूँ और इसको भी यहाँ p डाल सकता हूँ। And then when I take the ratio, अगर मैं दोनों लाइंस, अगर ये लाइन is the normal to the parabola, this is the tangent to the hyperbola, and ये दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है दोनों इक्वेशंस, so that would imply कि कोफिशिएंट्स का रेशियो 1/tan थीटा is equal to, मतलब उल्टा भी लिख सकता हूँ, tan थीटा की वैल्यू निकाल के एलिमिनेट करना होगा आखिर में, tan थीटा upon 1 is equal to secant थीटा upon m is equal to minus of p upon minus of 2pm minus pm cube, which would basically is equal to minus minus cancel हो जाएगा 1/2m plus m cube, ऐसे कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई, that is 1/2m, और m को कॉमन ही ले लो, 2 plus m square, and secant थीटा की वैल्यू आ गई, m कैंसिल हो गया, 1/2 plus m square. Now what is the condition that we know about? अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? Pretty obvious stuff. Secant square theta minus tan square theta equals 1. So we're going to do that, and then that would be 1/2 plus m का square का whole square into 1 minus 1/m square, ऐसे कुछ आ जाएगा, that is equal to 1. तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, m square minus 1 is equal to m square times m square plus 2 का whole square.
तो यहाँ से इस इक्वेशन से जब आप फर्दर ओपन अप करोगे तो यू वुड गेट वन ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। एम ए क्यूबिक एम ए डिग्री 6 की इक्वेशन आ जाएगी ना एक, और जो एम ए डिग्री 6 की इक्वेशन आएगी वही आपको यहाँ पे आंसर मार्क करना होगा। नॉट श्योर बहुत क्लोज आंसर्स है ना, आई डोंट नो मैंने कहीं गलती तो नहीं करी इसमें, होपफुली नॉट। ठीक है, ओह यस, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो, मतलब यू कैन आस्क। तो ये हमें समझ आ जाना चाहिए कैसे हो रहा है, ये हमें समझ आ जाना चाहिए कैसे हो रहा है, और फिर इनको कंपेयर करने वाला स्टेप कैसे हो रहा है। बस अब सोचने वाली बात यही थी कि भाई इन दोनों चीजों को करना है हमें। हाँ प्रभव। भैया हम इसमें वो y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली इक्वेशन से सी सी कंपेयर नहीं कर सकते मतलब? हाँ यस यू कैन डू दैट आल्सो। उसमें फिर वो एक स्टेप से आंसर आ जाएगा, पी पी कट जाएगा दोनों साइड। कर सकते हो कि इसकी स्लोप फॉर्म अगर आपको याद है, नॉर्मल टेंजेंट की स्लोप फॉर्म वैसे पैराबोला में याद रहेगी, वो तो इतनी मुश्किल नहीं होती है, तो ठीक है, दैट इज ओके। आर वी फाइन विद दिस पॉइंट? मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ देखते हैं, ellipse x square plus 4y square equal to 4 is inscribed in a rectangle aligned with coordinate axis. So we have a coordinate axis, and in that coordinate axis we have an ellipse. And center here, and this ellipse is now inscribed in a rectangle. ये जो ellipse है ये एक rectangle में inscribed है। तो अब हमसे ये बोला गया है कि अगेन ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन जो है वो x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1 इसकी इक्वेशन है। अगर हम एलिप्स की इक्वेशन देखते हैं तो विच बेसिकली वुड इम्प्लाई कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1 है। ऑब्वियसली अगर रेक्टेंगल में देखोगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है 1, एक्स कोऑर्डिनेट ये 2 होने वाला है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,1 हो जाएगा। Now why am I even getting this coordinate? Because उसके बाद बोला गया कि there is another ellipse जिस इस बड़े वाले रेक्टेंगल जो रेक्टेंगल है हमारा, इसको हमने एक एलिप्स के अंदर दोबारा इंस्क्राइब किया है। Sort of. And now इस एलिप्स की इक्वेशन चाहिए हमें। Now how can I get to this equation of ellipse? ऐसे शायद बहुत काफी सारे एलिप्स हो सकते हैं। इन्होंने बोला है वो वाला एलिप्स है जो 4,0 से पास कर रहा है। 4,0 से पास करने का मतलब है 4,0 पॉइंट से पास कर रहा है। Now if the ellipse is passing through this 4,0 point, then we can say कि ellipse की जो what do you call it, जो अगर ellipse की इक्वेशन अज्यूम करी जाए तो हम अज्यूम कर सकते हैं x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैसे किया मैंने? क्योंकि जो इसका ए है नए एलिप्स का वो 16 हो जाएगा ना, ये जो मेजर एक्सिस है वो 16 हो जाएगी। ये बात समझ आई क्या? ठीक है, तो मतलब मेजर एक्सिस 2 है, 8 होगी, बट हाँ मतलब ये जो ए वाला पॉइंट होता है यहाँ पे 1,0 होता है ना, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होता है तो वो 4 है, तो इससे कुछ आ गया। अब इसमें एक और चीज है कि दिस पासेस थ्रू 4,0, ये तो मैंने यूज कर लिया व्हेन आई रोट की दिस इक्वेशन लाइक दिस। ठीक है, आप इसे x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लेके भी उसमें भी आप a की वैल्यू को x की वैल्यू को 4 डालते हैं तो वहां से, और y की वैल्यू को 0 डालते हैं तो वहां से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू 16 है, दैट्स ओके। एंड देन इसके अलावा इट इज आल्सो गिवन दैट it would pass through this 2,1 point also. If it passes through that 2,1 point, so 2,1 को satisfy कराएंगे तो 4/16 plus 1/b square is equal to 1, which says b square और 1/b square की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/4। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी इसकी x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3/4 and that is equal to 1. None of the options actually match, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इक्वल 16, ऐसे कुछ आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इक्वल 16, दिस इज द ऑप्शन। इज इट क्लियर? मतलब
this is not, again this is a level problem because देखो ये 2,1 फिगर आउट करना बहुत आसान है, 4,0 फिगर आउट दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं लिस्ट पे, तो ए और बी की वैल्यू निकल सकती है, और वो पॉइंट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं, दे आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स, क्या कहते हैं, एक पॉइंट सीधे आपका मेजर एक्सिस वाला ही पॉइंट दे रखा है, कोई और भी दे सकता था मैं यहाँ पे, सो दैट्स ओके, बट वो नहीं दे रखा है तो ठीक है, अभी यहाँ पे समझ जाएंगे हम लोग। आर वी क्लियर? ठीक है, मूविंग ऑन। Another question is area of the region bounded by the curve. Now obviously when you see a question like this थोड़ा डर लगता है कि एकदम से क्या हो गया ये, तो मतलब try to be confident while seeing the question, मतलब थोड़ा सा बस ये एम करने की कोशिश करेंगे। तो अब area of the region bounded by the curve की जब हम बात करेंगे, तो अब area of the region bounded by the curve में क्या है, कर्व कौन सा है, x square by a square plus y square by b square less than equal to 1। अगर मैं इक्वल टू 1 ले लूं इसे, अगर मैं इसे, ये एक मेरा एलिप्स है, तो ऑब्वियसली दिस रीजन इज, मतलब ये जो लेस देन इक्वल टू 1 है वो तो हमारा इनसाइड द एलिप्स वाला रीजन हो जाएगा ना, ठीक है, तो इनसाइड द एलिप्स कुछ चाहते हैं कि ये इनसाइड द एलिप्स होता है। सिमिलरली अगर आप नोटिस करेंगे इस वाली पार्ट के देखेंगे कि अनदर थिंग इज दैट यू वांट x by a plus y by b to be greater than equal to 1। तो इक्वल टू 1 तो हमें पता है कि देयर इज अ लाइन, सो देखो ये a, 0 पॉइंट और 0, b से पास करने वाली लाइन ही है एक्चुअली में, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पता है हमें। अब ये चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 1 हो, तो दिस इज मतलब -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हिच इज दिस रीजन, ऊपर वाला रीजन। सो इस एलिप्स के अंदर, इस लाइन के ऊपर क्या रीजन आ जाएगा हमारा, ये वाला रीजन आ जाएगा। दिस इज द एरिया दैट वी वांट टू फाइंड आउट। नाउ आइदर यू कैन डू इट वाया इंटीग्रेशन। How do I do it by integration? Again मैं यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट लिखूंगा 1 minus x square by a square का रूट टाइम्स b, एंड दिस y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट जब लिखूंगा तो 1 minus x by a टाइम्स b, और इन दोनों का जब इसको 0 से अपर माइनस लोअर फ्रॉम 0 to a इंटीग्रेट कर दूंगा, then I should get the answer. However, that's not the way I will actually be getting the answer. Why? Because we already know that area of an ellipse is pi ab, एरिया ऑफ एन एलिप्स इज पाई ab, सर्कल का पाई r स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ एन एलिप्स इज पाई ab, तो पाई ab में ये लेंथ a ये लेंथ b है, एंड ऑब्वियसली द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ ऑफ ab, और अगर इस क्वार्टर का पार्ट देखेंगे तो पाई ab by 4। सो अगर मैं नोटिस करूंगा जो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया है मेरा, वो जो हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू टोटल यहाँ पे पाई ab by 4 एरिया है माइनस हाफ ab एरिया रेक्टेंगल का है, एंड दैट वुड बी ab by 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो पाई by 2 minus 1 ऐसे कुछ हो जाएगा, या ab को कॉमन लेते हैं तो पाई by 4 minus 1 by 2 ऐसे कुछ हो जाएगा। ओके, तो वी विल गेट दिस एज द आंसर। समझ आई बात क्या हम लोगों को? ठीक है, so this is how we can look at this particular problem. So इसमें बस एक छोटी सी चीज थी जो मैं सिखाना चाहता था, अरेंज करना चाहता था, आपको याद है कि एरिया ऑफ एन एलिप्स इज पाई ab, आई थिंक दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा तो इट्स क्वेश्चंस अगर आप डरोगे नहीं तो यू शुड आइडियली बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। अनदर प्रॉब्लम सेज there are three normals which are drawn to the curve y square equal to x from a point c, 0। तीन नॉर्मल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर रखे हैं to the curve y square equal to x from point c, 0। y square equal to x is a parabola like this, ठीक है। अब इसमें c, 0 पॉइंट से हम लोगों ने हम तीन नॉर्मल ड्रॉ कर, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। नाउ 1 out of 3, 1 is always the x axis, एक नॉर्मल ये पक्का से, एक नॉर्मल इधर कुछ होगा, एक नॉर्मल इधर कुछ होगा, एंड देन दो अदर नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है। ग्रेट है बात। Now, अब अगेन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि अगर मैं यहाँ पे निकालना क्या है, सी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब हमें नॉर्मल की स्लोप के बारे में कुछ कंडीशन दे रखी है कि भाई एक की स्लोप तो 0 है, और अगर एक की स्लोप m1 है और दूसरे की स्लोप m2 है, तो m1 m2 की जो वैल्यू है वो -1 है। दिस इज व्हाट वी आर गिवन अबाउट द नॉर्मल, ठीक है। तो एसेंशियली देयर आर 3 रूट्स m1 m2 m3, उसमें से एक 0 है और एक का 2 का प्रोडक्ट -1 है, तो ऐसी कुछ फीलिंग है। अच्छा जी, अब इसके बेसिस पे सी की वैल्यू निकालनी है। अब एक इक्वेशन बना लेते हैं m में जिसके रूट से m1 m2 m3 हो, वो कैसे आएगी, y is equal to mx minus 2am
माइनस ए एम क्यूब। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 4a इज इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/4। y इज इक्वल टू mx माइनस a m by 2 माइनस m क्यूब by 4, ऐसे कुछ हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। And now this passes through c, 0. This passes through c, 0. हम जब सेटिस्फाई करते हैं 0 इज इक्वल टू m into c minus m by 2 minus m cube by 4, which would imply m cube plus 2m minus 2m into c is equal to 0. m को आप यहाँ कॉमन भी ले सकते हो, m को कॉमन भी ले सकते हो। तो एक तो इंटरेस्टिंग बात है, अपने आप ही रूट निकल के आ गया कि एक रूट तो जी कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही पता है हमें। सॉरी ये 4 होगा, 4 into c minus 2c ऐसे कुछ आएगा। 4 into c इसमें 2m आएगा ना, तो माइनस 2 ऐसे कुछ होगा क्या। तो एक रूट तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा m इक्वल टू 0 है, तो हमें पहले से ही पता था। अगर ये नहीं भी देते ना इस बात को कि m इक्वल टू 0 एक रूट होने वाला है, देन ऑल्सो थिंग्स वुड हैव बीन फाइन, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी हमें। ठीक है, चलो दैट्स ओके। अब कह रहे हैं कि जो दो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आप बोल सकते हो कि ये जो इसके जो रूट्स होंगे m1 एंड m2 वो ऐसे होने चाहिए कि m1 m2 मस्ट बी इक्वल टू -1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो हो जाता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय a व्हिच इज 1। तो 4c minus 2 upon 1 is -1. That basically implies that 4c is equal to 1, which implies c is equal to 1/4. m1 m2 is -1. Have I done it correctly? ये उल्टा हो गया ना, +2 minus 4c है, तो 2 minus 4c इधर है, and that would basically imply कि c is equal to 3/4। I'm very lucky कि भाई हम सॉल्व किया, वो सॉल्व करके अपने गलत निकाला, वो ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो yes, but yes, you have to be really careful while solving these problems. So is it fine? Okay, so this is basically again some level 1 problems of conic sections. Are you guys able to understand them? ठीक है, I think conic section is a lot more about remembering the equations and some basic properties of the curves that you have. So you must have attended the lectures and then try to always note down some important results from the lecture and try to remember them. It will really help you out. कुछ तो ऐसे results हैं जो याद रखना compulsion है, मतलब if you don't remember them then you will not be able to do a lot of things. So वो तो कर ही लोगे, उसके अलावा भी कोशिश करो कि एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश करो number of results। Another question is the equation of common tangent to the curve y square equal to 8x and xy equal to -1. What we want to find out is we want to find out the equation of common tangent to the curves y square equal to 8x and xy equal to -1. Okay. अब भाई क्या कहानी है, y square equal to 8x क्या है, ये पैराबोला है, और xy is equal to -1 कुछ ऐसे हमारे पास -1, ठीक है ना, -1 में तो ऐसे कुछ आएगा ये, दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, हम इसकी अब कुछ कॉमन टेंजेंट निकालना चाहते हैं, ऐसी टेंजेंट जो दोनों के लिए टेंजेंट हो, मतलब दैट इज द फीलिंग। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू दिस कर्व एज वेल एज यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू दिस कर्व, या फिर अगेन इसमें इक्वेशन दोनों कंपेयर कर सकते हो, दैट इज वन थिंग दैट कैन बी डन। या फिर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, y स्क्वायर इक्वल टू 8x में टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस 2/m। ये समझ आया कैसे, स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस a/m। अब मैंने यहाँ पे a दिमाग में निकाल लिया, 4a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने एक लिखा, y इज इक्वल टू ये इक्वेशन लिखी। और अब व्हाट आई कैन डू इज आइदर आई कैन राइट डाउन, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो एंड वहां से कर लो, या फिर आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो कि इसको सीधे इसमें सेटिस्फाई करा दो, किसी भी कर्व में अगर उसके वो टेंजेंट है तो दैट शुड बी ओनली वन रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर m टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2/m टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड इन दिस इक्वेशन b डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट बी 0, एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा दैट वुड इंप्लाई 4/m स्क्वायर माइनस 4m मस्ट बी इक्वल टू 0, which implies m की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी।
m cube 1 आ जाएगा, that would imply m की वैल्यू 1 आ जाएगी. m की वैल्यू 1 आते ही you can write down the equation of the tangent y is equal to x plus 2. This will be the equation of the tangent and this will be the correct answer. Okay? तो काफी सिंपल सी बात थी. ऐसे कर सकते हो, दोनों में स्लोप फॉर्म लिख के c की वैल्यू कंपेयर कर सकते हो, वो भी दैट इज आल्सो फाइन. ओके, ठीक है. इट्स एन इजी क्वेश्चन अगेन. मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो मतलब ये आईआईटी के पेपर का क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आएगा तो क्यों नहीं सॉल्व होगा. तो ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ. ये तो सॉल्व होएगा ही ना, ठीक है, अपने आप सॉल्व होगा. हम डरते रहेंगे यहाँ की अब तो आईआईटी का पेपर दे रहे हैं, यहाँ आईआईटी के पेपर में तो कोई क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने वाला नहीं है, तो फिर तो देखो मतलब छोटे से क्वेश्चन तुम्हें डरा के हरा के चले जाएंगे. मतलब दैट इज द फीलिंग. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर और लड़ाई बिटवीन यू एंड द प्रॉब्लम, राइट. ठीक है, और उस लड़ाई को समझो कि क्वेश्चन आया ही सॉल्व होने के लिए है. द क्वेश्चन हैज कम इनटू द एग्जाम क्योंकि वो सॉल्व होना चाहता है. ठीक है, मतलब ऐसी फीलिंग रखो, मतलब उसको कन्वर्ट कर लो उस फीलिंग को कि यू फील पॉजिटिव अबाउट इट. अपना नेगेटिव कॉनोटेशन मत अटैच करो. ये जनरली लाइफ के लिए भी फंडा होता है, बट कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे. तो हम कह रहे हैं कि एलिप्स है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2. वी हैव एन एलिप्स जिसकी इक्वेशन हमें कुछ गिवन है कि x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स 2. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स. ठीक है, am I going fine? Do you want me to slow down my pace? Are you able to understand it? ठीक है, तो अगर हमारे पास टेंजेंट्स हैं which is x square plus tangents are drawn to this ellipse, then the locus of the midpoint of the intercept made by the tangent between the coordinate axes is what? अच्छा जी, लोकस किसका निकालना है. अब हमारे पास जो टेंजेंट है, हमारे पास जो एलिप्स है, again x square by 2 plus y square by 1 is equal to 1. This is the ellipse. इसमें locus of midpoint of the intercept made by the tangent with the coordinate axis. अगर मैं कोई जनरल टेंजेंट बनाऊं तो वो जो जनरल टेंजेंट है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को हिट करेगा. उसका जो मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है h, अगर उसका मिड पॉइंट की बात की जाए. ठीक है, मिड पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2h, 0 हो जाएगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 2k हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस स्ट्रेट लाइन में भी कराया था ये तो मैंने. भाई h, k अगर एक लाइन का मिड पॉइंट है तो उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बहुत ऑब्वियस सी बातें होती हैं. ग्रेट. अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि लोकस, इसका लोकस निकालना है. सो अब ये कंडीशन क्या है, ये तो हमने बोल दिया कि 2h और ये हो जाएंगे, तो इस लाइन की इक्वेशन में पता चल जाएगी x by 2h plus y by 2k is equal to 1. We will get the equation of the line. अब condition of tangency, now when it is a tangent to this ellipse, how do I consider that? So now there are two possibilities, that either I can sort of write down the equation of the tangent to this ellipse. ठीक है, प्लीज उसको xh by 2 plus yk by 1 is equal to 1 मत लिखना. क्यों? क्योंकि h, k एलिप्स पे लाइन ही करता है. ये लाइन आप लिख रहे हो, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द एलिप्स. ठीक है, दिस इज नॉट द टेंजेंट इफ द पॉइंट इज नॉट ऑन द एलिप्स. इज दैट ओके? बात याद आ रही है? एलिप्स के बाहर किसी पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आती है. दैट इज फाइन. ठीक है, चलो वापस आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर ही. तो अगेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन टर्म्स ऑफ h and k, एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं. सो अगेन दिस विल बी पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल सकते हैं. x cos थीटा अपॉन √2 प्लस y sin थीटा अपॉन 1 is equal to 1. दिस इज द इक्वेशन. एंड देन वी कैन राइट cos थीटा अपॉन √2 अपॉन 1 by 2h is equal to sin थीटा अपॉन 1 by 2k. Coefficients के ratio is equal to 1 by 1 if this line and this line are representing the same line, which would imply cos theta की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos theta की वैल्यू आ जाएगी 1 by √2h. sin theta की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 by 2k. and then what we need to do is cos square theta plus sin theta को एलिमिनेट करने का क्या तरीका होगा? cos square theta plus sin square theta 1 है, तो 1 by 2h square plus 1 by 4k square is equal to 1, which is 1 by 2x square plus 1 by 4pi square is equal to 1, and that would be this. Are we clear with this? Pakka? Yes. Generally it helps to have a pencil and an eraser in the exam, but
अब अलाउ नहीं करते हैं, मतलब दैट इज अ लिटिल चैलेंज which we face these days, but मतलब it generally used to help a lot because you could rub the part and you can write the equation in a better manner, but ठीक है जो भी है, चलो कोई नहीं. Are we clear about it? कुछ डाउट है इसमें तो पूछो. और कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा ना जो क्लियर नहीं हो सकता. ठीक. Again, we are able to solve this question of IIT exam. Another question: an ellipse intersects the hyperbola 2x square minus 2y square equal to 1 orthogonally. एक एलिप्स है, वो हाइपरबोला को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है. जैसे दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते थे तो पता था कि 2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2 कर दो, काम हो जाता था. और अब कैसे करेंगे? The eccentricity of the ellipse is reciprocal of that of the hyperbola. If the axes of the ellipse are along the coordinate axis, then ellipse की इक्वेशन क्या है? Then ellipse की इक्वेशन क्या है? ओके. तो इसे कैसे करें हम लोग? तो एलिप्स अगर हाइपरबोला को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जो दोनों के टेंजेंट्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. इज दैट ओके? Which is sort of tangent of one should be normal for the other. ऐसी कुछ कहानी होगी ना? ठीक है. अब हम क्या कह सकते हैं? अब हम इक्वेशन ऑफ दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. नाउ क्या हम लोग इसमें एट एनी पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं. दैट विल बी x secant थीटा. अगेन 1/√2 आएगा तो राइट में कैंसिल कर देंगे. माइनस y tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2. दिस इज माय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व. नाउ व्हाट एल्स कैन आई डू? इसके अलावा मैं अब क्या कर सकता हूं बताओ? So this is tangent to the hyperbola. Please tell me what can I do? Unmute करके बोल सकते हो. If the axis of the ellipse are the coordinate axis, तो again ellipse की equation क्या होगी? x square by a square plus y square by b square equals 1. तो essentially आपको a और b की वैल्यू चाहिए ना? You essentially need the value of a and b. Now how can we get the value of a and b? At this point, हाँ मैं मतलब एक तो ए और बी का रिलेशन आ जाएगा एक्सेंट्रिसिटी से, तो मतलब एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा उधर से. फिर मतलब उस जो एलिप्स आया उस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे. मतलब मैंने h, k माना है, मैंने sec थीटा tan थीटा में नहीं गया मैं. ओके. तो मतलब तो उस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली. फिर दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 प्रोडक्ट होगा. तो उधर से मेरा h और k में एक रिलेशन आ गया, उसको मैंने हाइपरबोला की इक्वेशन में डाला. तो मेरा काइंड ऑफ h और k दोनों की वैल्यू आ गई. मेरे को मतलब h स्क्वायर और k स्क्वायर मिल गया. तो फिर और वो एलिप्स में भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने उधर डाल दिया और उससे मेरा मतलब b आ गया, तो b आ गया तो a भी आ जाएगा. पहली बात तो इसेंट्रिसिटी, इस एलिप्स की कितनी इसेंट्रिसिटी है? हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या है? ये तो शायद आपको पता ही होगा. 1 + a स्क्वायर बाई b स्क्वायर. और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना ये. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? √2. दैट इंप्लाइज कि इस एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो 1/√2 हो गया अगर वो रेसिप्रोकल बोला हुआ है इन्होंने तो, है ना? दैट वुड बेसिकली इंप्लाई कि जो इसे b स्क्वायर, सो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1 + a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, सॉरी 1 - a स्क्वायर बाई b स्क्वायर. दैट इंप्लाइज कि a स्क्वायर इज इक्वल टू और 2a, सॉरी हाँ, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ना. a स्क्वायर बाई b स्क्वायर 1/2 आएगा. नहीं, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर होता है शायद. हाँ गलती कर रहा हूँ मैं. ये तो मैं कह रहा हूँ
1 minus b square by a square is this. So b square by a square की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, which implies a square की वैल्यू 2b square. ओके, a square है उसकी वैल्यू 2b square आ गई. एंड एज सुन एज आई गेट कि a square की वैल्यू 2b square आ गई हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स सिंपल होगी x square by a square, मतलब अब इसको यहाँ पे लिख सकते हो x square by 2b square plus y square by b square is equal to 1. Now अब अगेन देयर आर टू वेज टू, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं फिर, अगेन ये जो पॉइंट था इसका कोऑर्डिनेट था a secant थीटा कॉमा b tan थीटा, दैट वाज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. और a की और b की वैल्यू अगर यहाँ पे हम जब नोटिस कर रहे थे तो वो तो सिंपल सी थी, दैट वाज 1/√2 secant थीटा एंड 1/√2 tan थीटा. अगर आप नोटिस करोगे एनी पॉइंट ऑन दिस. नाउ यू कैन एक्चुअली ट्राई फाइंडिंग आउट द इक्वेशन of the tangent to the ellipse at this point. So x, so b square को इधर ले जा सकते हो आप, x into 1/√2 2√2 secant theta plus y into 1/√2 tan theta is equal to b square. We can do this, and then because this equation इस टेंजेंट है एंड ये वाली इक्वेशन भी एक टेंजेंट ही है, तो यहाँ से हम लोग tan थीटा के लिए सॉल्व कर सकते हैं. एंड मतलब अगर आप ये दोनों टेंजेंट, इनके स्लोप परपेंडिकुलर हैं, इसकी स्लोप जो है वो है माइनस ऑफ सीकेंट थीटा अपॉन tan थीटा, विच इज माइनस माइनस प्लस हो गया ये, विच इज sec थीटा अपॉन tan थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा. इसकी स्लोप की अगर मैं बात करूंगा, m2 की बात करूंगा, तो दैट वुड बी minus of secant theta by 2√2 upon tan theta by √2, so that 2 cancel हो जाएगा, तो ये -1/2 sin theta आ जाएगा. एंड देन वी वांट कि इन दोनों के जो स्लोप्स हैं m1 m2, ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो m1 m2 -1 होना चाहिए, तो -1/2 sin square theta must be equal to 1 -1. दैट इम्प्लाइज sin square theta की जो वैल्यू 1/2 आ गई. इससे साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 और -1/√2 दोनों आ जाएगी. अब साइन थीटा की वैल्यू को 1/√2 डाल के और यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी. एंड देन आप यहाँ पे फिर जो भी वो मैं कर रहा था कि एच और के की वैल्यू सॉल्व कर रहा था, हम यहाँ पे इनकी वैल्यू डाल सकते हैं. एंड देन व्हेन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड tan थीटा इन दिस केस, मतलब तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास 1/√2 into √2, so 1 comma tan थीटा का जो कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, tan थीटा डालेंगे 1/√2, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा. तो बस इस इक्वेशन में इसे सेटिस्फाई करा देना है कि एलिप्स की इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा, ये पॉइंट एलिप्स की इक्वेशन में लाई करेगा. लेट मी डू दिस अगेन, मतलब थोड़ा ज्यादा लंबा सा मेथड हो गया ये. कैन आई डू अ शॉर्टर मेथड? हाँ शुभ बताओ. मैं जब 11th में पढ़ाया था तो भैया ने बताया था कि ऑर्थोगोनल एलिप्स और हाइपरबोला हाँ क्या बताया था? कॉन्फोकल होते हैं, मतलब सेम फोकस होता है उनका. जो ऑर्थोगोनल एलिप्स और हाइपरबोला होते हैं उनके फोकस सेम होते हैं. सेम होते हैं. तो भाई यहाँ पे अगर हम इस वाले हाइपरबोला का फोकस निकालेंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा? 1,0 और -1,0. तो इसकी अगेन सो इसेंट्रिसिटी √2 है और a की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 into 2, सो 1,0 इसका हाइपरबोला का फोकस आ जाएगा. और ठीक है, उसका फिर एलिप्स का कहाँ पे आएगा? वो √2b into 1/√2 इक्वल टू 1 कर देंगे. तो ae, 0 होगा, तो ae की वैल्यू आप कह रहे हो कि 1/√2 के बराबर हो जानी चाहिए, सॉरी 1 के बराबर हो जानी चाहिए. दिस इज व्हाट यू सेइंग? हाँ भैया. और अगर ae की वैल्यू 1 हो गई तो दैट वुड इंप्लाई e की वैल्यू तो हमें पता थी 1/√2 थी इसके लिए, मतलब एलिप्स के लिए, एलिप्स वाला जो e था, मतलब e डैश बोल दो चाहे उसे, तो e डैश की वैल्यू वाज 1/√2 एंड देन एलिप्स की जब एसेंट्रिसिटी 1/√2 मुझे समझ आई, तो a की वैल्यू विल बी √2, एलिप्स वाला जो a है, तो उसकी इक्वेशन x स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर विच इज 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी, अगेन देन जो हमने रिलेशन निकाल लिया था एसेंट्रिसिटी से कि जो b स्क्वायर है दैट वाज
a square by 2 and that would be 1, so this will plus by 1 is equal to 1. x square plus 2y square equal to 2 भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, that would be the equation of the ellipse. Is it okay? तो अगर ये प्रॉपर्टी याद हो, as I told you earlier कि if you remember certain properties then we can discuss them कि we can use them कि जो orthogonal hyperbola and ellipse हैं they have the common focal points, उनके जो focal points हैं वो common है. अगर आपको वो पता है तो वैसा कर सकते हैं, but again to be honest I do not expect you to remember the result. मतलब I don't know how many of you remember it, but I do not really expect you to remember this result. So in this scenario, you should be able to solve it without, you should be able to think about it without remembering this result as well. So again, the feeling here is कि eccentricity इसकी पता है हमें, √2 है. जैसी हमें इसकी eccentricity पता है, तो हमें इसकी eccentricity पता है 1/√2. So A और B में एक relation आ गया हमारे पास. ठीक है, हमें A और B में एक और relationship चाहिए. एक और relationship कहाँ से आएगा कि जिस पॉइंट पे, सो यू हैव टू अज्यूम कि किसी भी पॉइंट पे यू अज्यूम अ पॉइंट ऑन दिस एलिप्स एंड देन उस सेम पॉइंट पे हाइपरबोला पे उस पॉइंट पे क्या टेंजेंट की स्लोप होगी और उन दोनों को परपेंडिकुलर करना है. दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. मैंने एक पॉइंट, क्योंकि एलिप्स हाइपरबोला की इक्वेशन अज्यूम कर ली थी, यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट अज्यूम किया और उस सेम पॉइंट पे एलिप्स वाले कोऑर्डिनेट में आपने स्लोप निकाली एंड दोनों की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. इज दैट ओके? So that is what we try to achieve in this question. Are we clear about this, guys? हाँ प्रभाव. भैया हमने जो पहले टेंजेंट निकाली एलिप्स पे, सॉरी हाइपरबोला पे, तो फिर हम बाद में एलिप्स पे एक नॉर्मल की इक्वेशन लिख के सेम पॉइंट पे उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि हाँ, तो वो शायद सही पड़ेगा. टेंजेंट की इक्वेशन निकाली आपने, किस फॉर्म में निकाली आपने टेंजेंट की इक्वेशन? मतलब भैया यही जो आपने पहले उसकी हाइपरबोला की निकाली थी, a sec थीटा b tan थीटा करके, हाँ. फिर उसी पॉइंट पे एलिप्स पे लेकिन नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली. ठीक है, तो हाँ वही टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला मस्ट बी द एलिप्स, नॉर्मल ऑफ द एलिप्स. ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर कर दिया तो उससे वैल्यू आ जाएगी थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना फिर से वहां से भी. तो थीटा की वैल्यू आने के बाद फिर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, कि उसके बाद थीटा की वैल्यू आने के बाद उसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा एलिप्स की इक्वेशन में एंड देन फिर b की वैल्यू आ जाएगी. फिर b की वैल्यू आ जाएगी. देयर विल बी अनदर रिलेशनशिप बिटवीन a and b essentially. So that is the idea. ठीक है guys, I think that's okay. This is a little difficult question to be honest, unless and until you remember this result. So that was the problem. Are we clear? Let us move on. So हम कह रहे हैं कि अब देखो, let S be the focus of the parabola y square equal to 8x. y square equal to 8x, इसका फोकस तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि 2,0 हो जाएगा. Let PQ be the common chord of the circle and the given parabola. ये जो सर्कल है ये और पैराबोला की कॉमन कॉर्ड है PQ. तो अगेन हमारे पास एक ये एलिप्स है और अगर मैं सर ये पैराबोला है और ये सर्कल है, एक सर्कल है. there is a circle which you can see this sort of passes through the origin, so ऐसे कुछ है सर्कल. So PQ is the common chord of this circle. Okay. Okay. Again, you need to find out the area of the triangle PQS. PQS ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है. ओके, तो एसेंशियली कभी भी हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना होता है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमें 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो तो आइडियली वी शुड बी एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेट ट्राइंगल. तो एसेंशियली अगर आप नोटिस करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है हमें. ठीक है, इफ आई एम अज्यूमिंग एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला then I can assume that point, sorry parabola, then I can assume that point as 80 square 2t square, 4t. ऐसे कुछ मैं मान सकता हूँ. तो मुझे इसमें सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करा देते हैं हम लोग. x की वैल्यू को डाल देते हैं और y की वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं. तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4t का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2t स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4t is equal to 0. ऐसे कुछ हमारे पास आ गया, which is 4t का raised to power 4 plus 16t square minus 4t square, which is 12t square minus 16t is equal to 0, which is t raised to power 4 plus 3t square minus 4
t is equal to 0, which is, let's say t को कॉमन लोगे तो t क्यूब प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो देखो सॉल्व हो ही गया बहुत आसानी से, t इक्वल टू 0 तो हमें दिख भी रहा था, अगर आप देख पाए थे तो अच्छी बात है, नहीं देख पाए थे तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा। अनदर इक्वेशन, अभी ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मतलब इस क्वेश्चन में थ्योरी बहुत सिंपल है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, 3 पॉइंट आ जाएंगे, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, बट again this question is difficult in this matter that there is a cubic equation which we need to solve. However this cubic में हमने ये बात जरूर करी है कि यार कुछ बेसिक रूट्स तो हम जरूर ट्राई कर लेते हैं, 1 -1 0 ऐसे तो कुछ हम ट्राई कर लेते हैं, सेटिस्फाई हो रहे नहीं हो रहे, 0 तो दिख ही जाता है, ठीक है, तो ये 2 ऐसे कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन दिस केस देखोगे तो t क्यूब प्लस 3t माइनस 4 है, तो t इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई हो ही रहा होगा अगर आप इमेजिन करते हैं इसमें। व्हाट यू कैन डू इज ये वाला जो पार्ट है आपका t क्यूब प्लस 3t माइनस 4, इसको आप t माइनस 1 के फॉर्म में फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि t माइनस 1 इज द सॉल्यूशन। तो t स्क्वायर इंटू t माइनस 1 प्लस t इंटू t माइनस 1 प्लस 4 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट यू गोना गेट, एंड देन t स्क्वायर प्लस t प्लस 4 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया, और ऑलरेडी एक t तो पहले से था ही, उसको अगर आप बाहर मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। तो अगेन एंड देन इन दिस केस यू विल बी एबल टू सी ये जो टर्म है इसका डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 16 माइनस 15 है, वी विल बी एबल टू सी दैट। तो अगेन एनीवेज हमें 2 ही पॉइंट मिलने वाले थे, ये तो हमें क्लियर था, एक हमें ओरिजिन मिल गया पॉइंट, और एक हमें पॉइंट मिल गया t की वैल्यू को हमें डालना है 1, और t की वैल्यू को अगर मैं 1 डालता हूं तो दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,4, ठीक है, और s का कोऑर्डिनेट क्या था, s का कोऑर्डिनेट था 2,0। इंटरेस्टिंग बात है इसके जस्ट नीचे ही पॉइंट आएगा 2,0, ये s पॉइंट आ गया। अगर ये 3 पॉइंट मुझे मिल गए हैं तो अब यहाँ पे इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, अगेन यू डोंट रियली नीड टू डू, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको वो हाफ दिस ये भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही हो गया, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2 है, इसका भी x कोऑर्डिनेट 2 है। देखो ये अगर आप इस विजुअलाइजेशन को इमेजिन कर पा रहे हो तो इट इज ग्रेट, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, यू नो दिस की भाई हाफ 2 4 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 को सबसे ऊपर निकलोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बट स्टिल दैट्स ओके, आप कर लेंगे इसे तो वर्कआउट। नाउ सिमिलरली अब इसके बाद अगर मैं करता हूँ तो हाफ बेस कितना है 2 लेंथ का है और हाइट कितनी है 4, यहाँ से भी कर सकते हो 4 स्क्वायर यूनिट्स, दैट वुड बी द एरिया ऑफ दिस PQS triangle. Are we clear about it? So इस क्वेश्चन में कोनिक से रिलेटेड इफेक्टिवली कुछ नहीं है, the only thing मतलब अगर मतलब the only thing which is really important in this question is solving of the cubic equation when मतलब you have to get one of the roots by observation, that is the thing. Is it okay? किसी को इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो पूछो। ठीक है, so this is I hope we can understand this thing कि ऐसे कुछ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Let us move on to so level 1